इस तरह क्यों देखती हो लादा? फिक्र न करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना ले आता हूं। चुप करो लादा, चुप रहो। ओ इवान इवानिच, आइए आइए। कहीं बाहर जा रहे हो तो मैं फिर आ जाऊंगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बाद में जाऊंगा। कैसे हो? अच्छा हो, भीतर आइए। धन्यवाद। चलिए पिल्ले दिखाऊं। इस तरफ। लादा, क्या बात है लादा? नाराज क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, शांत रहो। लादा, बदतमीजी मत करो। माँ बाप पर है ये पिल्ला। हर तरह से। हाँ, ऐब कोई नहीं, नस्ल भी अच्छी है, सुंदर है। लादा चुप रहो। शायद सोचती है मैं उसका पिल्ला चुराने आया हूं। लादा, लादा। बस बस, पहले इसको बाहर ले जाओ। बाहर चल चल, बाहर मैं तुझे पट्टे से बांध दूं। लादा शांत रहे। चुप होती है या नहीं? तुम पिल्ला चुनो, मैं इसका बंदोबस्त करके आता हूं। तू भी आजा। तुमने कहा था 7 पिल्ले हैं, बाकी पिल्ले कहाँ हैं? हाँ कहा तो था, लेकिन 3 पिल्ले बेच चुका हूं, 4 बचे हैं। हाँ हाँ, समझा। शांत रहो लादा। लो, थोड़ा दूध पी लो। मैं अभी आता हूं, चिल्लाओ नहीं, शांत हो, शांत हो। ये मनहूस है। इसे तो पैदा होते ही मारना चाहिए था। इसकी आंखें, जिल्द, बाल सब निराले हैं। ये अच्छी नस्ल की गिरावट के लक्षण हैं। ये पिल्ला कुछ अजीब ही है। मैंने पिल्ले तो हर तरह के देखे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो पूरी नस्ल पर कलंक है। मेरी पत्नी ने इसे मरने से बचाया, अब ये काफी बड़ा हो गया है। अब तो किसी तरह ये बला टालना चाहता हूं। ये राज कहीं खोल न देना, वरना इसके माँ बाप की नस्ल पर धब्बा लगेगा। सोचता हूं इसे कुछ खिलाकर सुला दूं
और कोई चारा नहीं। लोग इस राज को जान जाए तो ये नहीं बिकेंगे। तू पूरी नस्ल पर कलंक है। चल दूर हो जा। तुम्हारे लिए तो ये पिल्ला अच्छा रहेगा। देखो तो कैसा प्यारा रंग है ना? अगर ये पसंद नहीं तो दूसरा चुन लो। 1-2 बरस जाने दो, ये सब मेडल जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। लिम्का, मैं आ गया। ओह, तो ये काम कर रहे थे। ये सब क्यों किया? किताब क्यों फाड़ दी? हाँ? मदद को पधारे हो। ये कुछ बात हुई ना। धन्यवाद। अरे अरे अरे, तुमने ये क्या किया बेवका? तो मेरी आत्मकथा तुम्हें अच्छी लगी? आज तुमने काफी भाग दौड़ की थी। जब हम पक्षियों को चौंकाएं तो शांत रहना चाहिए, पर तुम तो तेज से उछल कूद करते हो। ये गलत है, समझे? फिर ऐसी गलती मत करना। जल्द ही तुम्हें वंश परंपरा का दाखला और तमगा मिलेगा। तुम्हारे सिवा और कौन लेगा वो तमगा? बस देखते जाओ। बिम, तुम्हारे जैसी सूंघने की शक्ति और कुत्तों में शायद ही हो। मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। मैं हमेशा आपको यहां देखता हूं और जानता हूं कि आप एक शिकारी हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि बंदूक दिखाई नहीं देती। क्या कारण है? क्या आप शिकार नहीं करते? समझ गया, कुत्ते को सिखा रहे हैं। जी ठीक तो है। इसका वंश प्रमाणित करना है तो सिखाना होगा। एक बात बताइए, क्या पक्षी की गंध आते ही ये सांस रोककर निस्तब्ध हो जाता है? काश मुझे भी एक ऐसा मिलता तो मजा आता। लगता है ये जरूर उम्दा नस्ल का है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां हैं। क्या कमी? इसकी जिल्द सुर्खी लिए नीली काली होनी चाहिए थी। हालांकि इसकी नस्ल में खोट नहीं है, सिर्फ नस्ल का जिल्द से मेल नहीं है। जानकारों का कहना है कि ये नस्ल की गिरावट है, इसलिए शायद इसे नस्ल का दाखला ना मिले और मैं इसे पालतू बनाकर न रख सकूं। सही है। अगर ये नस्ल के प्रमाणित रंग रूप का होता तो बात ही ना बढ़ती। लेकिन अगर इसे निजी रंग रूप के कारण दाखला न मिल सके तो ये न्याय संगत नहीं होगा। यही तो मेरी और बिम की धारणा है। आज कितनी मछली पकड़ी? वो तो बहाना है निसर्ग दर्शन का। ये अनुपम छटा, ये सुंदरता,
मुझे मोह लेती है। प्रकृति की सारी कमनीयता मनुष्य की खुशी के लिए ही तो है। खैर बिम के पांव, कान और नाक का भी जवाब नहीं है। सूंघने की शक्ति के बल पर ही तुम जीतोगे बिम, और लोग ईर्ष्या करेंगे हमसे, लेकिन ध्यान रहे कि इसके कारण तुम्हें कहीं अहंकार ना हो जाए। खैर अब चलता हूं। अच्छा, अच्छी बात है। एक से दो भले होते हैं, वक्त मजे से कट जाता है। क्या देखते हो? भय लगा? क्या उलझन है? अरे ये तो एक जंगली चूहा है बिप। ये जानवर तो उपयोगी है। जाने दो, ये चूहा सब कीड़ों मकोड़ों का दुश्मन है। तुम इस पर धौंस नहीं जमा पाओगे। ये तो सांपों से भी नहीं डरता। अब चलो। सर्दियां आ गईं। हम बिम की पहली परीक्षा के लिए तैयार हो गए। हमें बेसब्री से गर्मी का इंतजार था। हमें मालूम नहीं था कि बिम को सिर्फ शिकार पात्रता की परीक्षा ही नहीं, बल्कि और भी कई कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। हमने ये भी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में कितने हमारे दोस्त या दुश्मन बनेंगे। देखा जाएगा। ओह, बिम, अच्छे तो हो ना? यहाँ क्या करते हो? भूल तो नहीं गए घर का रास्ता? मुझे अपना घर दिखाओ।
हाँ, आ रहा हूं। अच्छा, ये है। चलो भीतर, चलो। अभी आया बिम। अभी तुम्हारे मालिक दरवाजा खोलेंगे। अब मैं चलता हूँ मैं। अंदर आ जाओ। अंदर क्यों नहीं आते बिम? कहो क्या हुआ है? ओह, आप? मैं समझा ये घर का रास्ता भूल गया, लेकिन यही मुझे यहाँ तक ले आया। आइए ना। अजी नहीं, आपको असुविधा होगी। नहीं, मुझे तो खुशी होगी। आ जाइए ना। मैं बीमार हूं ना, सुबह में अकेला ही घूमने जाता है। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, बिम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। बस जाता है, मगर फौरन लौटकर द्वार खटखटाता है कि उठकर खोल दूं। घंटी तक तो ये पहुंच नहीं सकता, इसलिए द्वार खटखटा के सूचना देता है। उसका विश्वास है कि दरवाजे का अस्तित्व केवल इसलिए है कि सब लोग प्रवेश कर सकें, विनती करें और प्रवेश मिल जाए। ऐसा हो तो बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? फ्लू? नहीं, लड़ाई की चोटें अब भी दर्द करती हैं। हाँ, लड़ाई की चोटें केवल आदर देती हैं, आनंद नहीं देती। हाँ। क्या आप अकेले ही रहते हैं? घर में और कोई नहीं है? कोई नहीं, पत्नी स्वर्ग सिधारी है। बुरा हुआ, ये नहीं सोचा था। माफ करना। अच्छा, बिम का क्या हुआ? कुछ फैसला हुआ? दाखिला मिल गया या नहीं? वो तो गर्मियों में कुत्तों की जब प्रदर्शनी होगी तब पता चलेगा। शिकारी नस्ल के पिल्लों को घेरे में लाइए। सब पिल्लों को नंबरवार खड़ा कीजिए, देर न लगाइए। सब शिकारी नस्ल के पिल्ले कृपया फौरन घेरे में लाए जाएं। घेरे में चलना शुरू करें। आपस में अंतर रखिए। कृपया नंबर के अनुसार चलिए। अब सब पिल्ले घेरे में आ गए। बहुत अच्छा। इस पिल्ले का 5वां नंबर है। देखो वो कितना अनोखा पिल्ला है। हाँ, वो खानदानी नहीं लगता। खानदानी कैसे नहीं? वो तो बेट्स और लादा से है। ये एक संतान है, इसी नस्ल के 3 और हैं। ओहो, कितना अजीब है। अल्बिनो है। ऐसा पहली बार ही देखा है। अच्छा होता जो प्रदर्शनी से पहले उसे रंग लगा देते। ये रंग तो शिकारी कुत्तों का नहीं। हाँ, मजाक किया होगा। अगर इस पिल्ले का मालिक मजाक ही करना चाहता था तो वो कोई और मौका चुनता। वो कौन है? एक पेंशनर, फौज से निवृत्त। वो संजीदा आदमी है। सुना है, बहुत से लेख छपते हैं उसके पेपरों में। बाकी पेंशनर और करेंगे भी क्या? बुलवाइए इसको जरा। 6वें नंबर के पिल्ले के मालिक से निवेदन है, वो कृपया तुरंत परीक्षकों की मेज के पास आ जाए। अब वो मेरे पिल्लों में भी कोई अब बताएंगे? हाँ, बहुत मुमकिन है कुछ नुक्स बतला है। देखो ना, जो यहीं के परीक्षक होते तो कुछ चिंता नहीं थी, और मॉस्को से कोई प्रोफेसर भी आया है। मुझे तो वो सफेद रंग का पिल्ला प्यारा लगता है। कौन सी नस्ल का पिल्ला प्रस्तुत किया है आपने? ये पिल्ला बड़ी ऊंची नस्ल का शिकारी कुत्ता है। यकीन कीजिए ये बेट्स और लादा की संतान है। लेकिन सफेद रंग तो न इसकी माँ का था न बाप का। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जनाब, मगर मैं इस पिल्ले को दाखिला नहीं दूंगा, समझे?
ले जाइए। किंतु ये शिकार ढूंढने के मामले में बहुत ही चतुर और फुर्तीला है। बहुत संभव है। मैं इसका नाम खारिज कर दूंगा, क्योंकि इसका रंग इस नस्ल के प्रमाणित रंग से एकदम अलग है। जरा गौर कीजिए, लियो तालस्ताय ने अपनी जागीर में जो शिकारी कुत्ता पाला था वो ऐसा ही था। उसके माँ बाप काले और लाल रंग के थे, वहीं से इस तरह की पैदाश। वाह वाह, क्या बकवास छेड़ी तुमने। ऐसे तो कोई भी लियो टॉल्स्टाय के कुत्ते को अपने कुत्ते का पुरखा बताएगा और खुद भी टॉल्स्टाय से नाता जोड़ेगा। हो सकता है, कौन जाने कितने तालस्ताय हैं और कितने और भी पैदा होंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? लोगों से कहो घेरे के अंदर ना आए। अब चलो फिर। प्रेक्षकों से प्रार्थना है कि वो घेरे के बाहर जाए। चलो चलो। इवान इवानिच, आप नाराज मत होना। बिम नाम के कुत्ते को प्रदर्शनी से बाहर निकाला गया है क्योंकि उसका रंग शिकारी कुत्तों से भिन्न है। केस, इसे तुम बेकार ही लाए, मुझे तो पहले ही शक था। आपका कुत्ता दूसरे कुत्तों से सुंदर है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? प्यारा लगा मुझे। बेचेंगे? तुम धन्य हो बिम कि सच्चाई से तुमने परीक्षा दी है। हाँ, दिल छोटा मत करना। पूरे दिन भी कट जाएंगे। तुम कितने भले हो। अच्छों से सभी को प्यार है, चाहे नस्ल का दाखला ना हो, चाहे उन्हें तमगे ना मिले। क्या बात है, इतना भी ख्याल नहीं तुम्हें? लेकिन मुझे काट लिया, कुत्ते ने काट लिया। इस कुत्ते ने मुझे काटा है। सुनो भाइयों, तुम सब लोग इसके गवाह हो। इसको अब नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। पासे तेज, पासे तेज। शेखर देखो, तुम ही देखो। मैं जानती थी ये होके रहेगा। आखिर सच निकला मेरा सोचा हुआ। हुआ क्या? क्यों चीखती हो? उस कमबख्त कुत्ते ने मुझे काट लिया है। बिम, बिम, क्या बात है? किसने तुम्हें धमकाया? हम अब संपादकीय दफ्तर चलते हैं और कल सुबह शिकार पर चलेंगे। पधारिए पधारिए, दरवाजा खुला है। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। शिकार को जा रहे हैं? हाँ, शिकार को, शिकार को। लोमड़ियों के? नहीं, उन निरीह लोमड़ियों से भला हमारा क्या लेना देना। शिकार स्थगित करना पड़ेगा आपको। भला स्थगित क्यों? शिकार गैर कानूनी तो नहीं? जानता हूँ गैर कानूनी नहीं है। जात काम है आपसे। आइए मेरा बात कर लें। बैठिए। ये आपका कुत्ता है ना? हाँ। उसकी मुझे शिकायत मिली है। देखिए, ये सब गलत है। उसने ना किसी को काटा है ना वो किसी को काटेगा। बिम एक समझदार कुत्ता है। हाँ, होगा समझदार, लेकिन इसने मुझे भी एक दिन सीने पर लगभग गिरा ही दिया था। शिकायतों पर गौर करने का अच्छा तरीका अपनाया है। ये शिकायत आप जिसकी है उसे वापस दीजिए। सब कुछ नियमानुसार होगा। और फिर शिकायत तुम्हारे नहीं कुत्ते के खिलाफ है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। इसे घर से निकाल दीजिए। कानून के अनुसार इसे तो वंशावली का दाखिला भी हासिल नहीं हो पाया। मेरे पास सबूत है। अगर मैं शिकायत करने वाले से मिल लूं तो शायद गुत्थी सुलझ जाए। हाँ, अभी लीजिए, अभी लीजिए। आ जाओ आंटी। अभी आई, अभी आई। अंदर आ जाओ। आज शिकार नहीं होगा, कल जाएंगे। बोलो। तुम अपने कुत्ते को खुला क्यों छोड़ते हो? क्या इस देश में कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं क्यों छोड़ते हो? क्या इस देश में कुत्तों के लिए कोई कानून नहीं है जो इससे जिस इसको कटाया जाएगा? यही है वो, इसने मुझे काटा है। क्या इसने काटा है?
काटना चाहता था। काटना चाहता था? लगभग काटा ही था। विम, कहाँ हो? इधर आओ, चलो जल्दी। देखो तुमने दरवाजा खुला छोड़ा है, जाओ बंद करो। अब जाओ और मेरी चप्पल ले आओ। बहुत ठीक, अब दूसरी चप्पल भी ले आओ। चलो जल्दी करो। धन्यवाद। समझदार है, कितना सुलझा हुआ कुत्ता है। अब आओ कुर्सी पर बैठो। ये अपने मेहमान हैं। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। मिलाओ, बाया पंजा तू, हाथ मिलाओ। आप भी आइए। कितना होशियार है। आगे आइए, बढ़ाइए हाथ और कहिए हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। हाथ मिलाओ बिम, जल्दी हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ। डरिए मत। चलो हाथ मिलाओ। भीम, ये क्या हरकत है? ये कैसा बर्ताव है? चलो बाहर निकलो। मेरा अपमान किया है इसने। अपने आप को क्या समझता है ये आवारा कुत्ता? मुझ जैसी औरत का अपमान करता है। मैं जरूर बदला लूंगी। चुप करो। मैं तो इसने तुम्हें काटा न काटना ही चाहा। ये तो तुमसे वास्ता ही नहीं रखना चाहता। नहीं चाहता है तो ना रख। चुप। कुत्ता बहुत भला और सुलझा हुआ है। जाओ यहां से, जाओ। जाती हूँ, मैं समझ लूंगी तुमको। तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। मैं जरूर बदला लूंगी। बड़ा दर्द है। डॉक्टर दीदी आई हैं। बिम चुप करो। तुम चुप हो जाओ। बिम यहाँ आओ। काटेगा तो नहीं? बिम यहाँ आओ। चुप हो जाओ, ये दोस्त हैं दोस्त। अब खामोश रहो, डरिए मत। डॉक्टर दीदी जरा मुझे हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। देखा बिम? इधर मत। क्या तकलीफ है? सीने में दर्द है। बिम, बिम यहाँ जाओ। घुस गई इधर मत घूमो। इससे पहले कब उठा था ऐसा दर्द? नहीं, इससे पहले इतना दर्द कभी नहीं हुआ। ठीक है, जरा शर्ट के बटन खोलो। आपको फौरन अस्पताल जाना पड़ेगा। स्टेपनोवना, बिम कहाँ है? मेरे पास है। चुप रहो बिम, चुप रहो, चुप। जरा जल्दी करो, देरी करना ठीक नहीं। बिम का पैस बदल जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा। तुम मेरी राह देखना, घबराना मत, समझे? रोने बिम, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा ठहरो, मत जाओ बिम। बिम, यहीं रुक जाओ। स्टेपनोवना। हाँ, कहो क्या कहते हो? बोलो। बिम का ध्यान रखना। जरूर। रोज सुबह उसे छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी देर में लौट आएगा, ये उसकी आदत है। बस 1 मिनट रुकिए। मैं पूरी देखभाल करूंगी। वो जरूर मेरी राह देखेगा, उसको मैंने समझा दिया है। ठीक है इवानी, चिंता न करना। धन्यवाद। बहुत जल्द अच्छे होना इवानिच। घबराने की कोई बात नहीं, जल्द ठीक हो जाओगे। लूसिया, जाओ दादी माँ के पास जाओ।
लो खाओ बेटा, तुम्हारे लिए लेप्सी लाई हूँ, लो खाओ। मालिक नहीं है तो खाना तक नहीं छूता, कितना गहरा प्यार है। प्रेम, जाओ जरा बाहर घुमाओ, जाओ बस जरा सी चहलकदमी करो, जी करे तो वहां घास पाती पर मुंह मार देना या फिर कचरा घर में हड्डियां ढूंढना। जाओ जाओ घुमाओ, लेकिन जल्दी आना। यहाँ तुम क्यों आए? जाओ। हटो यहाँ से, हटो। चल जाओ यहाँ से, हटो। जाओ, निकलो। यहाँ किस लिए आए हो तुम? हाँ, घर जाओ। जाओ यहाँ से, चलो हटो, निकल जाओ। पकड़ लो उसको। पेट्रो, कहो। भगा दो इसे फौरन, नहीं तो साहब गुस्सा करेंगे। सुना क्या कहा? जाओ यहाँ से, जाओ। देखो, ये अस्पताल है, यहाँ सख्त बीमारों को लाया जाता है, औरों को मना है। तीसरी गाड़ी रवाना की जाए। अभी तक यहीं हो? भागो फौरन। कहाँ जाना है? 43 सहुआया स्ट्रीट। अब तुम जाते हो या नहीं?
रात पहले से परेशान हो गई हूँ। परेशानी होती तो फिर अपना इस्तीफा दे डालो ना। अच्छा, तो तुम अभी तक यहीं पर हो। तुम भी एक पहेली हो, लगता है भूख से परेशान हो। आओ हम दोनों कुछ खाएं मिलकर। लो खाओ। हाँ, इस तरह मुंह क्यों मोड़ते हो? क्यों, क्या हुआ? हाँ, लो खाओ, खाओ ना। दुखी है बेचारा, धनी बीमार है, लेकिन दोस्त ये अस्पताल नहीं, एम्बुलेंस का दफ्तर है। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूं। जाओ, अपने घर जाओ। शायद अब तक तुम्हारा मालिक घर पहुंचा होगा। जाओ देखो। ये बात कुछ अकलमंदी की हुई ना। भागो, जाओ। तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। जल्दी घर जाओ। अभी दरवाजा खोल देती हूँ, ठहरो। चलो अंदर। इतनी देर कहाँ रहे? भूख नहीं लगी? ओ, लगता है तुम कहीं से खा के आए हो, समझी? तो सो जाओ, सो जाओ। कल फिर बाहर भेजूंगी, सो जाओ। नहीं, उसे शायद छूत की बीमारी होगी। मैं बाद में हाथ धो लूंगी। यहाँ पहले से ही कौन सी कम बीमारियां हैं? टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है, क्या कुछ नहीं है? जिस पर ये और ऐसे बीमार कुत्ते बाल बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे आवारा कुत्ते चलते फिरते छूत के रोग हैं। हर कुत्ता रोगी नहीं होता। देखो ये कुत्ता कितना शानदार है। तुम बेवकूफ हो। हम अखबार पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नित नई बातें सीखते हैं, और तुम अभी तक ना समझ हो। क्या इसका आपको पूरा यकीन है? तुम भी तो रोग हो। मैं सच कहती हूँ, ये कुत्ता दीवाना है, दीवाना। इसने मुझे काटा था, खूना खून किया था, और इसी वजह से मैं पूरा महीना भर काम पर नहीं जाती। क्या ये आप सच कह रही हैं? दिखाइए कहाँ काटा था आपको। मुझसे जबान लड़ाते हो तुम? क्या स्कूलों में यही सब सिखाया जाता है तुम्हें कि बड़े बूढ़े और आदरणीय महिलाओं का अपमान किया करो? देखो कैसी अधोगति हो रही है बच्चों की। आज अगर तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? दादी माँ, अगर तुम्हें इसका कुछ भी पता हो तो इस बेचारे से जल्द छोड़ दो। और जरा ये भी बताओ, मुझे डांटने का तुम्हें किसने दिया? पुलिस! पुलिस! बुलाओ। हाँ बुलाओ। क्या गड़बड़ है? बोलो, कौन चिल्लाया था? ये तुम भूल गए, शांति और व्यवस्था रखना तुम्हारा काम है। गजब है, आम सड़क पर कुत्ते और पुलिस को परवाह ही नहीं। देखो ये कुत्ता। अजी, ये औरत कुत्तों से भी बदतर है। ओ, तुमने गाली दी है मुझे। जानते नहीं तुम्हें 15 दिन की जेल होगी। ठहरो, उधर कहाँ चले? एक शरीफ औरत को गाली देके तुम ऐसे नहीं बात करते। मैं तुम्हें पुलिस थाने ले जाऊंगी। सब लोग गवाह हैं। छोड़ना मत। कौन है? क्या बात है? और क्या झगड़ा है इन तीनों में? इन तीनों को हवलदार थाने ले जा रहे थे, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। क्या तुम इतना नहीं जानते? ये अवज्ञा है पुलिस की। ठीक है ना हवलदार साहब? वरना ये तुम्हें बंदी बनाएंगे और थाने ले जाएंगे। चलो, सबको थाने ले चलो। तुम यहाँ क्यों रुके हो? किसका इंतजार है? मालिक कहाँ है तुम्हारा? देखो ये आजकल के लड़के, हम लोग इनकी शिक्षा के लिए पैसा दें और ये हमें ही नीचा दिखाएं। देखो वो आ गया। यही झगड़े की जड़ है, यही तो असली अपराधी है। इसी के कारण झगड़ा शुरू हुआ। देखो ये एक और गवाह। बड़ा अच्छा किया तुम इसे ले आई। ये खुदा पहुंचा है, ये समझदार है। समझदार है, ये ख्याल है तुम्हारा। गजब है, जैसे तुम कुत्तों की विशेषज्ञ हो। हम दोनों उस घटना गवाह हैं। इस नौजवान का कोई कसूर नहीं है। क्या? इसने मुझे ऐसी गंदी गालियां दी है कि मैं बता नहीं सकती, और वो भी एक कुत्ते के लिए। ये कुत्ता लावारिस है, इसको मार डालना चाहिए, वरना खतरनाक साबित होगा। बंद करो ये बकवास, वरना तुम्हें हवालात में बंद करूंगा। ठीक ठीक कहो।
यूसेंका, आते में बिम तो नहीं? नहीं। आज तो उसने काफी देर लगा दी है। आ जाएगा। जो सच बात थी हमने आपको बता दी है। ये लीजिए। धन्यवाद। आप जा सकते हैं। अब हमें भी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद बिम, आपको भी धन्यवाद। मैं लिखती हूँ। और हम भी जाएं? आप ठहरिए, अभी कुछ देर है। शिकारियों को संघ का नंबर देना। जी अच्छा। क्यों, ठीक तो है ना? लीजिए फोन। हेलो, एक कुत्ते के बारे में जानकारी चाहिए। शिकारी है। नंबर, एक मिनट ठहरिए, 127 है। क्या कहते? रजिस्टर में नहीं है? यह असंभव है। उम्दा कुत्ता है। कहाँ, सिटी सोवियत में? हाँ धन्यवाद। सिटी सोवियत का नंबर देना। जी। उसका कोई मालिक नहीं है, वो आवारा है। अब आगे का न तो दाखला है न कोई निशानी। पट्टे पर गलत लिखा होगा। पुलिस की नजरों में तो कसूर हमारा ही है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। नमस्कार। बस इतना ही? तुम लोग खुद तो कानून का पालन करते नहीं, हमें सिखाते हो। जाइए जाइए दादा। 127 नंबर देखिए। किसे कहा तुमने दादा? मैं बाप के बराबर हूँ तुम्हारे। अब चाहिए वीना, जिसके बदन पर वंश परंपरागत ऊपरी दोष है। हाँ, वो शिकारी कुत्ता है। खुद को बात करने की कोई तमीज नहीं, और सिखाने चले दूषित वंश के कुत्तों को। पाल कर अपने सिर पर बिठाएंगे। ठहरो, खुद ही देखो। आओ, पकड़ लो उसे। ओह शैतान। कौन? हाँ जनाब, पता चाहिए मालिक का। अच्छा जरा लिख लूं। 41 प्रोसेस स्ट्रीट, फ्लैट नंबर 19। आखिर मिल ही गया। ये पता कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये तो उसी बुढ़िया वाला घर है। किसका? वही। वही शिकायत वाली बुढ़िया। अच्छा, तो उसने अपना पुराना हिसाब चुकाया है। सुनो, कैसे ले जाओगी? जरूर। हाँ हाँ आ रही हूँ। नहीं नहीं, घंटी न बजाओ, अंदर कोई नहीं है। नमस्कार। नमस्कार। इसका मालिक अस्पताल में है। ये बिम ही यहाँ का करता धरता है आजकल। वो भटकता है, घूमता और वापस आ जाता है। चलो अंदर, भीतर आ जाइए। आइए। नहीं बिम का नहीं, वो अभी तक लौट कर नहीं आए। और तुम क्या दोस्त थे इवानी वानीज की? नहीं, आज ही बिम से मेरी पहचान हुई। वो ही मुझे यहाँ पर लाया, और मुझे पता भी मिला पुलिस थाने से। ये भाव कैसे पहुंचा? मुझे लगता है ये रास्ता भूल गया है, और शायद ये मालिक को खोज रहा होगा। इसने तो कुछ खाया ही नहीं। ये मुंह ही नहीं लगाता, चाहे जो दो। ये बाहर कहीं खा लेता होगा। नहीं, शायद ये मालिक से जुदा होकर भूखा प्यासा रहता होगा। ऐसे तो ये मर जाएगा। ये तो नामुमकिन है। ऐसा होशियार और समझदार कुत्ता भूखा नहीं मरेगा। जानती नहीं, कितने ही लावारिस कुत्ते पेट तो भर ही लेते हैं। लो खाओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लो खाओ, खाओ। भूखे नहीं रहना चाहिए। लो खाओ। खा रहा है। देखो कितना समझदार कुत्ता है। उसे पता चला कि तुम उससे प्यार करती हो। खा लो, खाओ। इसी तरह मैं भी प्यार से खिलाऊंगी। इसका मालिक कहीं शहर में है? नहीं, मास्को ले गए हैं। हाँ हाँ। ये क्या, पट्टा क्यों उतारा? जी बताती हूँ। सुनिए, जब तक मैं पट्टा वापस न लाऊं तब तक इसे बाहर न छोड़िए। कल सुबह मैं फिर आऊंगी। ठीक है। चिंता मत करो बिम, तुम्हारे मालिक जल्द लौटेंगे। इसका नाम बिम है। इसे मालिक का इंतजार है, और ये अकेला रहता है। इसको कोई तकलीफ न देना। तुम साक्षात दया की मूर्त हो दाशा। ऐसा कुछ नहीं, पर ये भी समझदार है। बस हो गया। कितना प्यारा है। कहाँ चले? इसका मालिक निहायत अच्छा आदमी होना चाहिए। सही है, बहुत अच्छे हैं। वो पिछली लड़ाई में घायल हो गए थे। हाँ हाँ। उनका एक लड़का था, पर अचानक मर गया। वो ऊपर की तस्वीर उनकी पत्नी की है।
वो भी एक दिन चल बसी। तुम इसी शहर में रहती हो? नहीं, मैं तो मॉस्को में पढ़ती हूँ। यहाँ के अभिलेख दफ्तर में प्रात्यक्षिक शिक्षा दी जाए। इस शहर में तो अनेक सुप्रसिद्ध रूसी लेखक रहते थे। हाँ, इवान इवानिश भी लेखक हैं। सारा दिन कुछ लिखते रहते थे। जरा देखो उनका लिखा। हाँ जरूर, चाहो तो पढ़ लो। वो कोई किताब लिख रहे हैं, शायद छपाएंगे। अरे ये तो तुम्हारी कहानी है बिम। वो तो तुम्हें बहुत चाहते हैं बिम। कल सवेरे मैं मॉस्को चली जाऊंगी क्योंकि यहाँ की शिक्षा खत्म हो गई है। आप तो जानती होंगी इसका मालिक मॉस्को के किस अस्पताल में है। इसका तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उनकी सेहत सुधर रही होगी, वरना हमें खबर मिलती। चलती हूँ बिम। मॉस्को जाकर तुम्हारे मालिक को ढूंढ निकालूंगी। जाते ही पत्र लिखना। जरूर। नमस्कार। नमस्कार दाशिंका। बिम को जरा पकड़ रखिए, कहीं चला ना आए मेरे पीछे। हाँ हाँ हाँ, बिम का मत जाओ। चलती हूँ बिम। चलो। बुला रहा है। क्या बॉल ले ले? ले लूं? काटोगे तो नहीं? किसके हो? हाथ मिलाओ काले कान। देखा कितना सयाना है, उसने बॉल लौटा दिया और हाथ भी मिलाया। ये तो सीखा हुआ है। जरूर सीखा होगा, इसके गले में तख्ती भी है। पढ़ो क्या लिखा है। इसका नाम है बिम। इसे मालिक का इंतजार है। ये घर में अकेला रहता है। दोस्तों, लगता है ये जरूरी भूखा है। इसके लिए कुछ खाना ले आए। ठहरो, मैं खाना ले आता हूँ। देर न करो, फौरन ले आओ। लो खाओ बिम, लो। तुम्हें कुछ बोटियां लानी थी। मैं तो ले आता, पर माँ है घर में। वो तुरंत मुझे संगीत के पाठ देने के लिए बैठ जाती है और संगीत से मुझे चिढ़ है। रास्ते में केवल एक ही टमाटर मिल सका। वो तुम्हारा टमाटर नहीं खाएगा। चख तो लो बिम, खाओ। लो लो, ये खा के तो देखो। खाओ ना। अच्छा, ये टमाटर खाओ, देखो कितना अच्छा है। खाओ, है। ये तो बहुत उम्दा है। मुझे लगता है इन्हें टमाटर ही पसंद आएगा। रहने दो। माँ कहती है कुत्ते बीमारी फैलाते हैं और ये तो एकदम बीमार है। ऐसे कुत्ते तो पकड़ ले जाते हैं और इसके गले में तो तख्ती भी लगी है। ले लो, खा लो ना। देखो मिल लिया। किसका कुत्ता है? बताओ बच्चों, ये किसका कुत्ता है? किसी का मेरा नहीं है। इस ये मेरा है। जब किसी का नहीं तो कहो तुम्हारा कैसे? इसके गले में एक तख्ती है। अच्छा देखने दो, बाजू हटो। इसे ये ले जाना चाहता है। बिम से हमें ले गया। अब क्या करें? बताओ ये तुम्हारा कैसे? तख्ती पर तो कुछ और ही लिखा है। लानत है। क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि झूठ बोलो? अब मुझे इसके मालिक को खोज कर इसे ठिकाने पहुंचाना होगा।
कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, मत ले जाओ, छोड़ दो इसे। तुम खामोश रहो। इसका मालिक नशा करके सोया होगा। अगर इसकी नस्ल का सबूत नहीं मिला तो इसे मारना होगा। फिर ये तख्ती क्या झूठी है? मैं जानता हूं बेटा, अगर इसका मालिक है तो कहां है उसे खोजना होगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब है? जाओ जाके खेलो। छोड़ दो, मत ले जाओ इसे। चलो चलो आओ। तख्ती की बात उसे क्यों बताई? मैं समझा कि वो कोई दयालु और भला आदमी होगा। देख ली ना भलाई। तुम क्यों झूठ बोले कि वो तुम्हारा है? झूठ बोले तो कायम रहते, फिर भी वो तो ले ही जाता। उस कुत्ते का दुख है। दुख मुझे भी है। जाने दो यार, उसको अब भूलना ही ठीक है। क्या हुआ? चलो आओ। उसे चारों ओर देखा लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। चिंता न करो, वो आ जाएगा। उसके गले में तख्ती है, वो गुम नहीं होगा। और एक कुत्ता, तुम्हारी तो मती मारी गई है। चुप रहो, ये एक और तख्ती इकट्ठी की है। 500वीं। ये लो, देख लो। अनोखी है ना? अब तो उसे जाने दो। उसे यहाँ तक क्यों ले आए? बाहर ही निकाल लेते पट्टी। निकालने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों का एक झुंड पीछे लगा था। इसे तो आज रात यहीं रखूंगा। बच्चों को तख्ती न दिखी तो खैर नहीं, वो जरूर पुलिस में शिकायत करेंगे। जाओ अंदर। अब सो जा बेटी, सो जा। बिम आएगा, चाहे कितनी रात क्यों न हो, घर आए बगैर नहीं रहेगा। सो जा, दरवाजा मैं खोल दूंगी। माफ कीजिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। मैं मजबूर हूँ। इनकी खातिर खोल दीजिए। तुम चुप रहो।
धन्यवाद जो मेरी मदद की। ऐसी कौन सी चीज पीछे छूट गई जो आप वापस जा रही हैं? इसमें कैसे फंस गए, और वो भी स्टेशन की हद में? हम इस कुत्ते को पकड़ लेते हैं स्टेशन के नजदीक गाड़ी रोकने के लिए। उससे तो हम जैसे तैसे निपट लेंगे। मैं फास्ट मेल गाड़ी का इंजन असिस्टेंट लाजारेव बोलता हूँ। मास्टर साहब 13 नंबर का सादा जोड़ दीजिए। क्या बक रहे हो तुम? जी मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। हम यहाँ 30 नंबर के सांधे पर रुके, उसमें कुत्ता फंसा है। कुत्ता फंसा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। आप 13 नंबर का सादा जोड़ दीजिए, फिर पहले जैसा कर दीजिए। इसके जिम्मेदार तुम होगे। फिक्र न करो, मेरी जिम्मेदारी होगी। वो इतना समय क्यों लगा रहा है? चलो आओ तो जल्दी करो ना, एक मासूम जिंदगी को बचाना है। पागल कहीं का। लो बच गया, वहां ले चलते हैं। यहाँ जरा सा आराम कर लो। चलो अब चलो, देर हो रही है। चलता, क्षमा करो दोस्त, जरा जल्दी में। चलें, हम तुम्हें याद करेंगे। मैंने कहा था ना कि बिम जरूर वापस आएगा। बिम आया? शुक्र है। ये तुम्हें क्या हुआ है? किसने चोट पहुंचाई? हे भगवान, हे भगवान। आज की रात तुम यहीं रहो, कल सुबह हम इस पर सोचेंगे। ठीक है, आप मुझे पत्र देना ना भूलिए। वो तो मेरे पास है। ठहरो अनुष्का, ठहरो। ये तो मेरा है। दीजिए। ठहरो मैं छांट दूं। ये है बिम का। ये लो तुम्हारा बिम। इवान इवानिच ने भेजा है। ये पत्र बिम को देना, ये कोरा कागज है। वो इसे सुनकर तुरंत जान लेगा कि मैं जिंदा हूँ। देखो, समझ गया। पालती थी कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। कमेटी की मीटिंग में था। कहो क्या बात है? बस वहाँ तुम मीटिंग ही करो, यहाँ लोग फ्लैटों पर कब्जा करें। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी फिक्र न करो, पहले मेरी शिकायत का जवाब दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस फ्लैट का मालिक जिंदा है और वो लड़की जबरदस्ती उसमें घुसी है, वो भी बगैर इजाजत। रात वहीं थी। इसको भरपूर पानी पिलाना और बाहर ले जाते समय बांध लेना। अगर इसके पंजे का जख्म न भरे तो अस्पताल में ले जाना। ठीक है, चिंता न करो। ईवानी वानी से कहना कि सब ठीक है, बिम की कोई फिक्र न करे।
लूसिया, तुम स्कूल जाओ बेटे। दाशा आंटी, मेरी ओर से ये भेंट देना इवान इवानिच को। कहना फोटो तो नहीं, ये चित्र भेजा है। जरूर दे दूंगी। बस अब स्कूल जाओ। अब तुम भी चलो, गाड़ी का समय हो गया। वो देखो, ये वही लड़की है। नमस्कार पालती तीज। नमस्कार। किसने तुमको दूसरे घर में जबरदस्ती घुसकर कब्जा करने की इजाजत दी है? और सारी रात तुम यहाँ क्यों रही? कई दिनों से मेरी नजर है। आजकल इसने यहाँ आना जाना बहुत बढ़ाया है और मौका देकर अपना सामान भी ले आई है। मैं यहाँ जबरन नहीं आई, इन्होंने दरवाजा खोला और यहाँ रहने को कहा। वो तो सच कहती है, लेकिन ये शिकायत क्यों पालती तीज? दूसरी बात, यहाँ का मालिक अपना कुत्ता इन्हीं के सुपुर्द करके है। ये तो आप लोग जानते होंगे। इसे किसी ने चोट पहुंचाई है, इसकी बेरहमी से पिटाई की है, इसका पंजा जख्म किया है। ये किसी बेदर्द की करतूत है। मुझे किसी को दोष नहीं देना है। अब मुझे मॉस्को की गाड़ी पकड़नी है। देखो, जैसा मैंने कहा उसी तरह उसकी देखभाल करना। आगे क्या करना है मैं वहाँ जाकर लिखूंगी। तुम उसकी बिल्कुल फिक्र ना करो बहन। कहाँ छुपेगी मुझसे बचकर? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाकी बेहया औरत है, चुड़ैल कहीं। चलती हूँ बिम। नमस्कार। 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 बिम का ख्याल रखना पालती थी। बेफिक्र हो बहन। अगली दफा कोई मास्को से पधारे तो मुझे उसकी खबर देना। और देखो, कुत्ते का ध्यान रखो, इसे संभालो। अगर तुम इसे हमेशा साकल से बांध कर रखोगी तो बहुत सुविधा रहेगी। ऐसे समझदार जानवर को कोई बांध कर कैसे रखेगा? वो ज्यादा दुखी होगा। तो क्या हुआ, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। इवान इवानिच, अंदर आइए। कोई मिलने आई है। मुझसे? नमस्कार इवान इवानिच। नमस्कार। बिम ने मुझे भेजा है। क्या बिम ने? हाँ। पर तुमने एक्सरे क्यों न लिया? मुझे बताओ, मरीज की मरहम पट्टी क्यों नहीं की? मुझे खबर क्यों नहीं दी तुमने? रोगियों की सेवा का उत्तरदायित्व ही तुम भूल गए। ऐसा क्यों किया? अगर ये शिकायत फिर कभी आई। पेट्रोविच, सब तैयार है। क्या तैयार है? अच्छा तो ऐसा हुआ। ठीक यही हुआ। नमस्कार। नमस्कार। हम सोचते थे हंसी मजाक भूल गए हो तुम। नहीं, तुमने कहा था ना कि इस दुनिया में बिम के सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं है। नहीं, ये बिम की खुशखबरी देने आई है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो ये क्या है? तो क्या इस शैतान की वजह से तुम इतने उदास थे? नहीं, वो तो बहुत सीधा है। तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। हाँ। तो मेरी हार हुई। बस अब ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आजकल दुनिया में यही कोशिश हो रही है कि वातावरण सुरक्षित रहे। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हर कोई पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की रक्षा करे, उनको तन मन से प्यार करे। लेकिन एक बात कभी न भूलना कि ये सब कुछ सूझबूझ और सावधानी से करना चाहिए। उदाहरण के लिए तुम किसी लावारिस कुत्ते पर भी दया कर सकते हो, पर यह ख्याल रहे अगर कुत्ता पागल हो तो उसके नजदीक न जाना, क्योंकि वो तुम्हें काटेगा। मुझे खबर मिली है, तुम भी उसे ध्यान से सुनो। 21 नंबर के स्कूल से पता चला कि किसी निर्दयी ने एक काले कान वाले कुत्ते को मारपीट की और उसे पागल जताकर उसका पंजा काट डाला, और वो काले कान वाला कुत्ता हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। अब वो जीवन भर चल फिर नहीं सकेगा। तुम्हें उसने पहचान लिया। देखो तो क्या हालत बना दी है। ये कैसे हुआ? किसी ने मारा है। ना तो खाता है बेचारा और न पानी ही पीता है। अरे ये क्या हुआ? इसके गले में एक तख्ती थी। हाँ तो लिख तख्ती तो थी, पर उसे किसी ने पट्टे के साथ चुरा लिया। हम नया पट्टा ले आए। मैं पढ़ती हूँ। एक काले कान वाला शिकारी कुत्ता पागल होकर घूम रहा है। अगर कोई उसका पता ठिकाना, ऐसे लोग जिन्हें उसने काटा हो
वो फौरन पुलिस से संपर्क करें या खुद मिलें। नागरिकों, सावधान रहिए। क्या बात है तोलिक, तुम क्यों घबराए हो? घबराने की क्या बात है, वो जरूर पकड़ा जाएगा। क्यों, ठीक है ना? हरगिज नहीं बच पाएगा। पहले मैं कुत्ते की दवा का नुस्खा तैयार कर लूं, फिर बताऊंगा देखभाल कैसे करनी है। कुत्ते का मालिक छोड़ के सब बाहर जाएं। हम कुत्ता भी ले जाएंगे। ये कुत्ता नहीं मिलेगा आपको। ये क्या कह रहे हैं आप? आज का अखबार नहीं देखा आपने? जो कह दिया है मानिए। मैं पशुओं का डॉक्टर हूं। मान जाइए। किसने कहा आपको कि वो पागल है? बेचारा घायल और दुखी है। किसी ने इसे निर्दयता से मारा है। आप खुद देखिए कितना असहाय है बेचारा। आप जरा पिस्तौल तो हटाइए। हाँ। इसे पागल किसने बनाया? अच्छा खासा समझदार है ये तो। इस फ्लैट का पता हमें पुलिस स्टेशन से मिला है। ये फ्लैट नंबर 19 है ना? 19 है। तो फिर ये हो सकता है कोई गलती हो गई है। अब आज्ञा दीजिए डॉक्टर साहब। अच्छी बात है। क्षमा करें। ठीक है, अब चलते हैं। झूठी खबर मिली। ठीक मैं जानता हूं क्या हो तुम्हें रहा किसने बुलाया होगा। इसमें लिखा मरहम ले आना और पंजे पर दिन में 2 बार लगाना। और इसमें दवाई लिखी है। लो कुछ पैसे रख लो। पैसे मेरे पास है, नहीं चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तोलिक। अच्छे लड़के हो तुम। कितने दयालु। झूठी खबर। तुम खुराफात कब छोड़ोगे? उनके देखरेख को किसी नर्स की ड्यूटी लगा दो और जरूरत हो तो मुझे खबर देना। मैं चलता हूं। जी अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। तुम आज उनसे मिल नहीं सकती? कोई अच्छे तो है ना? अच्छे हैं। ये जरा देख लो। इसे हम कहते हैं युद्ध की देन। वजन से 16.5 ग्राम की है ये फांस। उनकी सीने में से निकाली है। और भीम से कहना उसका मालिक ठीक हो गया। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और बिम की ओर से भी धन्यवाद। ठहरो। कहाँ चल पड़े हो तुम? तुम भी बस से जाना चाहते हो क्या? मुझे लगता है तुम अपरिचित नहीं हो। तुम्हें याद है कब मिले थे हम? आज तुम अकेले क्यों? आओ मेरे साथ। चलो। बैठ जाओ। बैठ। खिड़की की तरफ आ जाओ, यहाँ जगह है। यहाँ क्या दोगे? 10 रूबल। और क्या? बहुत कम है। तो फिर तुम बोलो क्या लोगे? 25 दो। मेरे पास इतना नहीं है, सिर्फ 15 है।
अच्छा दे दो। इसकी वजह से पड़ोसी ने तंग किया है, शिकायत करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। बड़ी मनमानी करते हैं ये लोग, जैसे इनके बाप की पास हो। इसका नाम क्या है? काला कान। तो ये कुत्ता तुम्हारा नहीं है, मेरा ही है, और काला कान उसका नाम है। चलो भाई चलो, बस अभी चलते हैं, अगला स्टॉप होगा प्रेस्लो। कहां जाते थे? इस तरफ चलो, हम अपने घर जाएंगे। चलो चलो। अब तुम मेरे हो गए। चलो चलो। देखो घर भी आ गया। मम्मा, पिताजी काम पर से आ गए। लो आ गए हम। ओह, है पसंद? हाँ? बहुत प्यारा है। कहाँ से पकड़ लाए? सारा किस्सा बाद में बताऊंगा। अलोशा जरा मुर्गियों को खदेड़ना। जी हाँ। ये कुत्ता कहाँ मिल गया? अरे ये तो एक कहानी है। बड़ी माँ देखो, अपना तौलिक आ पहुँचा। ओह तौलिक, इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे तुम? हालात ही ऐसे थे, मुझे जरा भी समय नहीं मिला। ये इवान इवानिच के लिए फोटो है और तुम्हारे लिए ये क्रेयॉन के रंग। धन्यवाद। लूसिया बिम के पास चलते हैं, उसकी याद आती है। लूसिया, कहाँ गया बिम? नहीं है बिम तौलिक, वो चला गया। कहाँ गया? आज 3 दिन से उसका पता नहीं है। ये अनहोनी कैसे हो गई? मेरी गलती से तौलिक, उस दिन उसे बाहर छोड़ा। उसने जिद बहुत की थी, तुम नहीं थे, और मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द था। यूसा स्कूल में थी। रो मत पड़ी माँ। रोना आता है मुझे लूसी का। आज पत्र आया है, दाशा ने भेजा है, पूछा है कैसा है बिम। अब क्या लिखूं, बिम कैसा है? चिंता न कीजिए, आप इवान इवानिच को ये बात मत लिखेगा, बस ये फोटो भेजिए। हम बिम को बहुत जल्द खोज लेंगे। प्यारी स्टीपानोवना और ल्यूसिया और तौलिक जो मेरे लिए अजनबी हैं, डॉक्टर अब जल्द ही मुझे अस्पताल से छोड़ेंगे। तुम लोग मेरा इंतजार करना। तुम्हें लाख लाख धन्यवाद फोटोग्राफ्स के लिए। मुझे अब पत्र न लिखना। काले कान, काले कान, मेरे पास आओ, इधर। इधर आओ, फौरन फौरन आओ। आओ मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। आओ आओ काले कान, पकड़ो ना मुझे। ये लो लो ना। अरे जरा आलोशा को बुलाओ। आलोशा, घर में आओ, पिताजी बुला रहे हैं। अब चलो काले कान, घर चले। कुत्ता खुश है। लगता है हिल मिल गया है। घर में चलो, घर में। ओहो क्लेम। हाँ हाँ मैं। आओ भीतर आओ ना। कैसी हो पेट्रोवना? ठीक वक्त पर आए हो। कोट उतारो और आ जाओ टेबल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी घर से चाय पी कर आया हूँ। मैं काले कान के लिए आया हूँ। शिकार के बिना ये मर जाएगा या भाग जाएगा। बेच दो इसे, मैं खरीदूंगा। 25 रूबल देता हूं। नहीं नहीं बेचना है। ये तुम कहां से मिला? मोल लिया है। किससे? जिससे खरीदा मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता, तो मैंने सोचा कुत्ते की नस्ल अच्छी है, इसको पाला जाए। और अगर इसका असली मालिक आ जाए तो? दे दूंगा। यानी तुम्हारी रकम पानी में? देखो मैं तुम्हें 25 रूबल देता हूं। मैं नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। लो देखो, ये जाति का शिकारी है ना? अगर इसे इस तरह बांध कर रखोगे तो जल्दी मर जाएगा। जल्द ही अलोशा बड़ा हो जाएगा
और दोनों मिलकर शिकार को जाते रहेंगे। तुम्हें आलोशा से बड़ी आस है, पर मेरा भी तो जरा लिहाज करो। ये संभव नहीं क्लेम, नहीं बेचूंगा। देखो अपने पति को पित्रोवना, इसकी खोपड़ी में तो फूसा भरा है। ले जाने तो कभी ऐसे परवरिश हो सकेगी? मैं उसकी अच्छी परवरिश करूंगा, न कि तुम। शिकार से वापस घर ले आएगा ना? क्लेम, क्लेम बात सुनो। कहो। अच्छा ले जाओ इसे शिकार को। पता तो चले शिकारी कुत्ता है भी या नहीं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ। लेकिन शाम को उसे वापस ले आना। तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? वो शहर गए हैं। ये उनके पीछे जाता तो मैंने बांध कर रखा। मैं वचन के अनुसार आ गया हूँ। चलो आ जाओ। चलो काले कान, शिकार को चलते हैं। मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, वरना मैं भी साथ चलता। तो फिर कभी चलेंगे। चलो मेरे साथ, चलो चलो। शाम को इसे लाना बिना भूले। चिंता न करो, भूलूंगा नहीं, ले आऊंगा। इतनी देर कहाँ गए थे? उस क्लीम के घर। कोट उतारो। क्या वापस नहीं लाए काले खान को? शिकार से लौटा नहीं वो अब तक। वो आ जाएगा, कहाँ जा सकता है? देखो आलोशा, तुम्हारे उस काले कान के लिए मैं नया पट्टा खरीद लाया हूँ। खुद देख लो, क्यों है ना असली पट्टा, और वो भी गले की पट्टी के समेत, जैसा किताब में है। और अगर काला कान गुम हो जाए तो? हाँ? यह संभव है साथ क्लिम जो है। कसम से सच कहता हूं, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। पट्टी खोलते ही वो भाग गया। वो इतना तेजी से भागा कि मैं क्या कहूं। मैंने उसका बहुत पीछा किया, पर वो भाग गया। क्या करता, भागते भागते मैं गिर गया। पता नहीं वो कहां गया। ये उसका पट्टा है, गले की पट्टी के साथ। ये झूठ बात है। तुमने मारा होगा इसलिए वो भागा। अगर मैं उसे मारता तो रात भर क्यों खोजता रहता? तुम्हारा मुंह देखकर जान गया कैसे खोजते रहे। बेच डाला होगा उसको। देखो, अगर बेचा है तो कहो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जाकर उसे फिर खरीदूंगा। कौन खरीदेगा उसे? बेकार है वो, शिकार के तो लायक ही नहीं। नाहक उसे मैंने तुमसे मांगा। शायद वो अपने मालिक के घर पहुंच गया होगा और तुम गुस्सा कर रहे हो। न तुम्हारे दिल में दया का अंश है, न इंसानियत, न शराफत। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। शराबी है, अव्वल दर्जे का। जाने एक कुत्ते के लिए तुम अपने दोस्त का निरादर करते हो। अच्छा होता उसे मार देता। और उम्मीद भी क्या है तुमसे? बहुत बेइज्जती हुई। क्या हो रहा है? ये बिम है मामा, बिम। उससे दूर रहो। नहीं नहीं मामा। तोलिक तुमसे कहते हो उससे दूर रहो। नहीं रहूंगा दूर। ये तो बिम है जिसने मुझे ढूंढा है, अपने आप ढूंढा है मुझे।
मेरा दोस्त है। क्या ये वही बिम है? हाँ मामा, यही है वो। फौरन बाहर निकालो उसे। नहीं माँ, नहीं। तोलिक, नहीं मामा, मान जाओ ना। मैं कहती हूँ उसे तुम निकाल दो। मामा लेकिन ये बिम मेरी है। नजर से दूर करो फौरन। ये तो नेक है। एक पल भी ये कुत्ता नहीं हो रहा है यहाँ? पापा ये बिम है, इसने ढूंढ लिया मुझे, किसी से मदद नहीं ली। कौन? वो काले कान वाला कुत्ता? लेकिन पापा, ये तो बहुत कमाल का कुत्ता ठीक से है। तो देखो। बस भीगा और इसकी गंदा क्या है। मानी है? ये तो तुम्हारा हमेशा का रवैया है। मैं जो कुछ कहूँ उसका उल्टा ही करोगे। ऐसे बिगाड़ दोगे एक दिन बच्चे को, फिर एक दिन पछताओगे सिम्योन पेट्रोविच इस बात पर। शांति शांति क्या रखो। शांति? शांति कैसी शांति? निकालो उसे बाहर, नहीं तो काट खाएगा वो। शांत हो जाओ। ये कुत्ता पागल है। संभव है, मैं तो संभव जानता हूँ है। उसने किसी को कभी नहीं काटा। ये आज्ञाकारी है, प्रेमी शांत है। रहो, शांत रहो। हम करेंगे फैसला इसी वक्त। अगर तुम्हें बाहर निकाला तो मैं भी साथ चलूंगा। तुम्हें यूं नहीं छोड़ूंगा। मेरे कमरे में चलो। मुझे गलत ना समझो। उसे ना तो मैं 30 मार्खा बनाऊंगा, ना पशु प्रेमी। और तुम उसके सामने ही कहती हो कि उसे मैं बिगाड़ता हूँ जानबूझ के। और क्या, अभी कहीं उसने पढ़ना शुरू किया, संगीत में मन लगाया कि ये पागल कुत्ता आधमका, ये नष्ट कर देगा हमारे घर की सारी स्वच्छता। तोले कहीं किसी छूते रोग के शिकार ना हो जाए। निकाल दो उसे। तुम नहीं जानती बच्चों को प्यार से कैसे समझाते हैं। अपने उच्च विचार अपने पास रखो। हम जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। तुम फिक्र ना करो, इवान इवानिच का ऑपरेशन हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है। सुनो तोलिक, उसको यहीं पर रहने दो। बहुत अच्छा मामा। और सुनो, उसे बाहर ले जाके हॉल में सुला देना। ठीक है, चलो आओ बिम, बाहर आओ, हॉल में। मामा मैं कंबल ले लूं? ले लो बेटे, ले लो। आओ बैठो। मामा देखो कैसे सयाना है। समझदार है। तोलिक, जाओ सो जाओ बेटे, बहुत देर हुई। थोड़ी देर में चला। जाओ सो जाओ। अच्छा मामा, अब तुम सो जाओ बिम, सो जाओ। नींद नहीं आती आपको? कोई नींद की गोली दे दो। क्या दूं? हे भगवान, ऐसी कौन सी बड़ी परेशानी है जैसे ये कोई अनहोनी बात हुई हो। क्या बेटे से प्यारा है आपको वो कुत्ता? जरा चुप रहो। समझी नहीं। नहीं समझोगी। तो भी उससे कह दो ना सब कुछ। मामा कहाँ है बिम? कहाँ है बिम मामा? वो बाहर जाना चाहता था। पापा ने उसे बाहर छोड़ा तो वो सरपट भाग गया। पापा ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं। पापा बताइए ना उसे रात का सारा किस्सा। फिक्र ना करो तोलिक, वो आएगा। और अगर ना आया तो उसे हर प्रयत्न से वापस लाएंगे हम। ये वादा है हमारा। चिंता ना करो, हम खुद उसे ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे विश्वास नहीं है। अब मैं खुद जाकर ढूंढूंगा।
तुम्हें यहाँ कुछ दिन और बिताने होंगे। कहीं और कितने दिन डॉक्टर साहब? ज्यादा नहीं, यही कुछ तो 1 दिन और, या समझ लो हफ्ता भर। मैंने तो टिकट भी खरीद लिया है। टिकट भी ले आए? हाँ। ठीक है, तो फिर मजे से जाओ। शायद बिम बेताबी से राह देखता होगा। हाँ। लो ये तोहफा। तोहफा? हाँ, पिछली लड़ाई का तमगा है। तो ये छोटी सी फांस थी, लेकिन दुख कितना दिया। हाँ। आपकी बलिहारी। मेरी? कितना पुण्य है इस सेवा का, इंसान के सीने की फांस निकालना और उसका दर्द दूर करना। ये तो हम डॉक्टरों का कर्तव्य है। इस तरह की फांस तो हम ऑपरेशन से निकाल देते हैं, किंतु कई फांस हैं जो दृश्य होती हैं पर इससे बहुत ज्यादा पीड़ा देती हैं। उन पर इलाज नहीं। ठीक है ना? तो अब मजे से अपने घर जाइए। हेलो कोल्या, मैं हूं सिमियोन। सिमियोन? बहुत दिनों के बाद याद किया। कहो क्या बात है? मजाक मत करो यार, मुझे एक विज्ञापन देना है, लेकिन उसे जल्द से जल्द तुम अपने अखबार ओल्ड टाइम्स में छाप दो तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। अच्छा, अगर इतना आवश्यक हो तो मैं ये विज्ञापन ओल्ड टाइम्स के रविवार के अंक में छाप दूंगा। चलो लिखाओ। हाँ हाँ, समझा। पालतू कुत्ता गुम गया। सफेद रंग, एक कान काला और नाम है बिम। हाँ हाँ, वो असाधारण कुशाग्र बुद्धि है और बहुत ही आज्ञाकारी है। देखो ये बात हंसी मजाक की नहीं, बहुत गंभीर है। यहां मैं तो बेटे के आगे शर्म से गड़ा जा रहा हूं और तुम्हें मजाक सूझा है। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं एक आदमी से बोल रहा हूं। जानते हो कौन है? एक शरीफ आदमी है। पापा है तुम्हारे, तो बात करो। मैं तो लिखूं पापा। पापा, मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। ठीक है तो लिख, ठीक है। अपना पता दे दो। अच्छा अच्छा, जरा लिख लूं। हाँ ठीक। कहाँ थे अब तक? मैं जंगल में था। तो लिख लापता है। लापता नहीं, वो मिल गया है। तुम्हारी जाति से तो संभव था वो खो ही जाता। क्या कहते हो? कहाँ है वो? वो आज की रात घर वापस नहीं आएगा। सिमियोन, जूते तो पहले बदल लो। तुम्हारा ये स्वच्छता का तरीका बहुत गलत है। हिरोना, मैं आ रहा हूँ।
तुम हो? तुम फिर आ गए? तुम तो खो गए थे ना? चलो निकल जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारा मालिक यहाँ नहीं है। चले जाओ। जाते हो या नहीं यहाँ से? मुझे ऐसे क्यों देखते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, अंदर नहीं आने दूंगी। जाओ, वहां मत बैठो। रुको। किसका कुत्ता? मेरा है। तो इसके गले में पट्टा क्यों नहीं है? तुम ही पहना दो ना। ये पट्टा तुड़ाकर भाग गया है और काट खाता है। ये पागल है, अगर किसी को काट लेगा तो उसका दोस्त सब लोग मुझ पर ही मरेंगे। उसे बांध लो, वरना हम ले जाएंगे। तो बड़ी कृपा होगी। मैंने इसकी आप लोगों से कितनी बार शिकायत की है। कोई ऐतराज नहीं, ले जाइए। ये पागल नहीं लगता। वह बीमार जरूर है। तो क्या करें? मालकिन चाहती है तो हम ले चलते हैं। वो झूठ बोलती होगी। हमें क्या करना है? जाल ले आओ। ले जाओ, ले जाओ, सब लोग तुम्हें असीस देंगे। क्यों हंसती हो? तुम्हें तो कुत्ता पालने की जरा भी तमीज नहीं। क्या हालत कर दी, खा खा के मोटी हो गई और उसे भूखा रखा। क्या ये इंसानियत है? जबान संभालो। तुम मुझ जैसी सम्मानीय नारी का इस तरह अपमान करते हो? ज्यादा बकवास न करो, वरना कुत्ते का जाल तुम पर फेंक दूंगा और वैन में डाल दूंगा। तुम जैसी औरतों को तो साल में 1-2 हफ्ते वैन में ही डाले रखना चाहिए। अक्ल के खंडक चरसे कहेंगे। सुनो दोस्त, क्या तुम ही तोलिक हो? हाँ तोलिक हूँ। काले कान के विज्ञापन के बारे में मैं तुम्हारे घर गया था। काला कान? बिम! नमस्कार। नमस्कार। मुझे स्थानीय अखबार दो, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है। इसमें एक विज्ञापन है कुत्ते का। कुत्ते का? अंतिम पृष्ठ देख लीजिए। ये पर्ची वहां के पहरेदार को दे दो। जी, अखबार भी दो? हाँ, अखबार भी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौलिया, इन्हें निरोध कक्ष ले जाओ। जी अच्छा। मुझे ऑपरेशन है, नहीं तो मैं साथ चलता। हाँ अच्छा।
कोई भीतर है? क्या कोई है भीतर? कौन चाहिए आपको? क्या बात है? आज यहाँ कोई नहीं, आज साप्ताहिक छुट्टी का दिन है। जरा बताइए, पिछले 3 दिनों में नए कुत्ते तो नहीं आए? शुक्रवार को तो यहाँ कोई कुत्ता नहीं लाया गया। कल 2-4 कुत्ते लाए हैं। मैं देख सकता हूँ? कल सुबह। कल डॉक्टर कुत्तों को जांचेगा और फैसला करेगा किसे साइंस के लिए रखना है और किसकी खाल उतारनी है। कुछ कुत्ते दफना दिए जाते हैं और कुछ जला दिए जाते हैं। और क्या, यही डॉक्टरों का काम है। शिकारी कुत्ते यहाँ लाते हैं? क्वचित। उनकी न जान लेते हैं न जांच ही करते हैं, लेकिन मालिक को खोजते हैं या शिकारी संघ को टेलीफोन करके मालिक का पता लगाते हैं। कल एक ऐसा कुत्ता आया है, इवान कहता था मालकिन ने ही शिकायत की क्योंकि उसका पति मर गया है, समझे? मेहरबानी करो, मुझे भीतर आने दो, अपना कुत्ता ढूंढना है मुझे। वो नोटिस पढ़ लो, बाहरी लोगों को भीतर आने की मनाही है। मेरी मजबूरी है। आज तो छुट्टी है। जरा मेरी बात तो सुनो। पता नहीं तुम इंसान हो या खच्चर। ये साहब अस्पताल में थे, लड़ाई में इनके सीने में फांस घुस गई थी, ऑपरेशन करके निकाला गया है और इसी बीच इनका कुत्ता गुम हो गया। वो बहुत समझदार है और मुझे लगता है यही है। समझदार कुत्ते यहाँ नहीं लाए जाते, यहाँ तो आवारा लाए जाते हैं ताकि रोग न फैले। सुनो दोस्त, इधर आओ। ये रूबल और भीतर जाने दो। नहीं चाहिए। कृपा करो। जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसे कितने ही घायल सैनिकों को अपनी पीठ पर ढोया मैंने लड़ाई के दिनों में। घूस देते हो? आ जाओ दोस्त, आ जाओ। धन्यवाद। मैं जानता था तुम दयालु। तुम भीतर मत आओ। खच्चर कहता है। तुम ही हो खच्चर। ओहो, खच्चर कहता है। इधर इस वैन में। मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। नहीं दे सकता। अब कल आइए। जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया है। क्या उसे मार दिया? हाँ। धन्यवाद। अल्यूशा, कहीं वो इवान इवानिच तो नहीं? इवान इवानिच! आप इवान इवानिच हैं? हाँ। और मैं तोलिक, पहचाना तोलिक हूँ। मैंने एक पत्र और बिम के फोटो आपको भेजे थे। तोलिक? और ये अल्यूशा है, ये भी बिम का एक दोस्त है। बिम इसके घर में रहता था। हमें पता है, वो यहीं पर है। हमें बुलाया है यहाँ। क्या बिम यहाँ नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों, बिम यहाँ नहीं है। इवान इवानिच, आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, बिम यहाँ नहीं है। उसको खोजो। जाओ बच्चों, उसे ढूंढो।
अगर ये दोनों अनोखे बच्चे मुझे उस दिन न मिले होते तो मुझे नहीं लगता मैं बिम के जाने का सदमा सह पाता। बच्चों से मैं जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि मैं उनकी आशा छीनना नहीं चाहता था। कभी कभी झूठ भी सत्य की तरह पवित्र होता है। जीवन चलता रहता है, जीवन चलता है क्योंकि आशा जीवित रहती है। आशा ना हो तो निराशा उसे जीने ना दे। अब सर्दियां हैं, मैं जानता हूं एक दिन वसंत भी आएगा और सर्दियां खत्म हो जाएंगी। जीवन में सर्दियां भी हैं और वसंत भी। यही तो हमारे देश रूस की खूबी है कि यहां सर्दियां और वसंत दोनों हैं। मैं जानता हूं, मेरी श्रद्धा है कि जीवन चलता ही रहेगा।